नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ मराठास अंडर पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो ध्यान रखना, एक बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा कि 1689 में जब औरंगजेब ने संभाजी को कैप्चर किया था और बाद में टॉर्चर करके मार दिया था, तो शाहू जी उसकी कैद में थे। हालांकि औरंगजेब ने कई बार शाहू जी को नेगोशिएट करने की कोशिश की थी कि शाहू जी को सरेंडर में कर देता हूँ और आप अपना रेजिस्टेंस या रिवोल्ट समाप्त कर दीजिए। लेकिन बहुत ही लास्ट मोमेंट्स पर औरंगज़ेब ने अपना मन बदला और शाहू जी को कभी सरेंडर किया ही नहीं, मतलब वापस किया ही नहीं। तो वो जेल में ही रहे, मुगलों की कैद में ही रहे। जब वो मुगलों की कैद में थे, तो 1689 से लेकर 1700 तक संभाजी के जो भाई हैं राजा राम, वो छत्रपति की गद्दी पर बैठे हुए थे। हालाँकि राजा राम ने कभी डिक्लेयर नहीं किया अपने आप को रूलर। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं संभाजी का प्रतिनिधि हूँ, या फिर साहू जी की तरफ से मैं लीड कर रहा हूँ, बाकी साहू जी इज़ द रियल राजा ऑफ मराठा स्टेट। देखिए, जब 1700 में राजा राम मर जाते हैं, तो उनकी जो विधवा हैं, उनकी जो विडो है ताराबाई, वो गद्दी पर एज़ अ रीजेंट बैठती हैं और अपने माइनर सन शिवाजी सेकंड को छत्रपति डिक्लेयर कर देती हैं। आगे चलकर जब शाहू जी को बहादुर शाह मुगल एम्परर रिलीज़ करते हैं, उनका उद्देश्य ये था कि जब रिलीज़ करेंगे शाहू जी को, तो वो डेक्कन में जाकर उस थ्रोन के लिए, उस गद्दी के लिए अपनी ताई से लड़ेंगे। तो जब एक ही थ्रोन के लिए शिवाजी सेकंड यानी कि ताराबाई और शाहू जी के बीच में वॉर होगी या सिविल वॉर होगी, तो उससे मराठा स्टेट कमज़ोर हो जाएगा और इससे मुगलों के लिए जो मराठों की तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कमज़ोर हो जाएँगे। तो ये एक डिप्लोमैटिक वॉर था या डिप्लोमैटिक तरीका था जिससे कि ये मराठा को चेकमेट करना चाह रहे थे। इन हालात में आपके शाहू जी डेक्कन में आते हैं। जब वो डेक्कन में आते हैं, तो ताराबाई शाहू जी के थ्रोन पर क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं और इस कॉन्टेक्स्ट में शाहू जी गद्दी को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि वो तो अकेले थे, वो कमज़ोर भी थे, उनके पास रिसोर्सेज़ भी नहीं थे, लोगों ने उनकी लेजिटिमेसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। ताराबाई ने हमेशा यही फैलाया अपने इलाके में कि ये जो है कोई बहरूपिया है, कोई स्कैमस्टर है। ही इज़ नॉट द रियल शाहू जी, द सन ऑफ संभाजी। इस वजह से ना तो इनके पास लेजिटिमेसी थी और ना ही किसी ने इनको सपोर्ट किया, तो आर्मी भी इनके पास में नहीं थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब बालाजी विश्वनाथ का सपोर्ट मिलता है शाहू जी को, तो यहाँ पर एक बैटल ऑफ खेड़ होती है अक्टूबर 1707 में और यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ का जो रोल है बहुत ही क्रूशियल है। कैसे क्रूशियल है कि ताराबाई के मिलिट्री कमांडर हैं धनाजी जाधव। तो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी जाधव को मैनिपुलेट किया और उनको शाहू जी के फेवर में ले आए और इस स्विचिंग ऑफ साइड्स की वजह से शाहू जी बैटल ऑफ खेड़ को जीत जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैटल ऑफ खेड़ है, ये बालाजी विश्वनाथ की वजह से ही आपके शाहू जी जीते थे। आगे चल के क्या होता है कि एक और मराठा सरदार थे जो ताराबाई को रियल रूलर या शिवाजी सेकंड को रियल रूलर मानते थे, कान्होजी आंग्रे। इनके पास बहुत मजबूत नेवी थी, ये नेवल कमांडर थे और इन्होंने ताराबाई को सपोर्ट कर रखा था। और जब शाहू जी ने अपने पेशवा को इनसे बात करने के लिए भेजा, तो उन्होंने इनको कैद कर लिया। मतलब वो बात करने को भी राज़ी नहीं थे। तो मोटी-मोटी बात ये है कि शाहू जी की मुश्किलें अभी ख़त्म हुई नहीं हैं, लेकिन इस बार भी जो बालाजी विश्वनाथ हैं, वही इनके लिए क्रूशियल साबित होंगे इस मोमेंट पर ही। और वो कान्होजी आंग्रे से डिप्लोमेसी, मैनिपुलेशन और इमोशनल अपील के थ्रू अप्रोच करते हैं और कान्होजी आंग्रे को भी शाहू जी की तरफ मिला लेते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि कान्होजी आंग्रे एक इम्पोर्टेंट फोर्स थे मराठा रीजन में और बैटल ऑफ खेड़ में भी इनका जीतना मुश्किल था। तो बालाजी विश्वनाथ ने अपनी मैन्यूवरेबिलिटी और डिप्लोमेसी से शाहू जी को जितवा दिया था। आगे चलकर 1712 में क्राइसिस फेस करते हैं आपके शाहू जी। होता ये है कि जो इनके मिलिट्री कमांडर थे, चंद्रसेन जाधव, वो ताराबाई की साइड में चले जाते हैं और कान्होजी आंग्रे जो होते हैं एक बार फिर से रिबेलियस हो जाते हैं और मुगल कोर्ट में भी शाहू जी यानी कि मराठों के सपोर्ट में जो व्यक्ति खड़ा था जुल्फ़िकार खान, उसकी हत्या हो जाती है इन द कोर्ट पॉलिटिक्स।
और इस कॉन्टेक्स्ट में भी बालाजी विश्वनाथ ने एक बार फिर से शाहू जी को बचाया। उन्होंने एक नई आर्मी रेज़ की और शाहू जी की पोज़ीशन को सिक्योर रखा। तो आगे चल के क्या होगा कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं, दिल्ली की जो पॉलिटिकल एनार्की है उसका फ़ायदा उठाएँगे और यहाँ पर जो किंग मेकर्स हैं सैयद ब्रदर्स, हुसैन अली और हसन अली, इन दोनों ब्रदर्स को सपोर्ट करेंगे। ये हिंदुस्तानी फैक्शन के लीडर थे। ध्यान रखना कि बहादुर शाह जो लड़का है औरंगज़ेब का, उसके मरने के बाद में जो दिल्ली का जो कोर्ट है उसमें 3 फैक्शन आ जाते हैं, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर हिंदुस्तानी फैक्शन के जो लीडर्स हैं हसन खां और हसन अली, हुसैन खां और हसन अली, इनको सैयद ब्रदर्स या किंग मेकर्स भी कहा जाता है। उन्हें अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मराठों की सपोर्ट की ज़रूरत थी और इसी कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों भाइयों के सपोर्ट से मुगल एम्परर फ़र्रुखसियार और शाहू जी के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ 1719 कहते हैं और इसी को हिस्टोरियन रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा एम्पायर कहा है। और इस ट्रीटी की अच्छा ध्यान रखना ये ट्रीटी फ़र्रुखसियार मुगल एम्परर नहीं कर रहे, ये ट्रीटी सैयद ब्रदर्स करवा रहे हैं और फ़र्रुखसियार को तो साइन करने ही पड़ेंगे। तो मोटी-मोटी बात ये है कि ये ट्रीटी सैयद ब्रदर्स ने ही करवाई थी और यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ की डिप्लोमेसी भी काम कर रही थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग शाहू जी के स्वराज को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि जो मराठा स्टेट शिवाजी ने एस्टैब्लिश किया था, उसके ऊपर शाहू जी के क्लेम को या कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब इनको मिल गया था सोवरेन स्टेटस, स्वराज मिल गया था। तो हम कह सकते हैं कि शाहू जी को स्वराज दिया था मुगलों ने। सेकंड, जो मुगलों की 6 प्रोविंसेस हैं साउथ में डेक्कन में, वहाँ से शाहू जी को चौथ वसूलने का और सरदोषमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे उनको इन प्रोविंसेस से 35% रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा कुछ नए इलाके मुगलों ने जीते थे, जैसे कि खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक, ये इलाके भी शाहू जी को दे दिए गए और इसके बदले में ये कहा गया कि जो मराठे हैं उनकी 15,000 की आर्मी दिल्ली में रहेगी और सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट करेगी और हर साल ये लोग 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है, वो दिल्ली को एज़ अ ट्रिब्यूट पे करेंगे। तो हम कह सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मराठा पावर, ये जो ट्रीटी है इसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, क्योंकि यहाँ पैसा जो मिलने वाला है, यही इनको स्ट्रेंथन करेगा आगे चल के। इस तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था शाहू जी की राइज़ करने में और इन्होंने वो फाउंडेशन तैयार किया है, जिसके बेसिस पर इनके लड़के बालाजी बाजीराव मराठा स्टेट को मराठा एम्पायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन्होंने वो लेगेसी, वो फाउंडेशन तैयार किया, जो बालाजी बाजीराव के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। थैंक यू।